फिलिप, जो कि जापान के टोक्यो शहर में रहता है, आज से 7 साल पहले वो अमेरिका को छोड़कर हमेशा के लिए टोक्यो आ गया था, क्योंकि उसे एक्टर बनना था। शुरू में उसने एक टूथपेस्ट की ऐड की, जिससे उसे बहुत फेम मिला, लेकिन उसके बाद से उसे कभी कोई बड़ा काम नहीं मिल पाया। वो हर रोज ऑडिशन देता है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली, जिस वजह से उसे फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि शहर में बहुत भीड़ भाड़ है, पर उसकी जिंदगी में अकेलापन है। जब भी वो अपने फ्लैट में वापस आता है, तो रात को अपनी विंडो से दूसरों के घरों में झांक कर देखता है, जहां पर सब परिवार उसे बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में इस चीज का अभाव है। फिलिप हमेशा काम के लिए ऑडिशन देता रहता है। उसके एजेंट का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा रोल है, अगर तुम करना चाहो तो। फिलिप हाँ कह देता है, जिसके बाद वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर उसे काम करना है। और जब वो अंदर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि वहां पर किसी का फ्यूनरल होता है। वो चुपचाप जाकर बैठ जाता है, पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है जब वो देखता है कि कॉफिन के अंदर जो आदमी है वो अब भी जिंदा है। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक्टर्स हैं, जो कि उस अमीर आदमी के लिए रो रहे होते हैं। वो अमीर आदमी सब कुछ देख रहा होता है। फिलिप भी यहाँ पर उदास रहता है, क्योंकि यही उसका रोल है, यही काम उसे मिला है। दरअसल ये अमीर आदमी जो कॉफिन के अंदर है, वो ये फील करना चाहता था कि जब उसका फ्यूनरल होगा तो लोग उसके लिए कैसे रोएंगे, कैसे स्पीच देंगे। और अब सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। फिलिप भी उस कॉफिन के अंदर लेटने की कोशिश करता है, जो कि उसके साइज से बहुत छोटा होता है, पर किसी तरह से वो उसके अंदर लेट जाता है। तभी वहां पर शिंजी नाम का एक आदमी आता है, जो उसे बताता है कि मैं रेंटल फैमिली कंपनी का ओनर हूँ। जो कुछ तुमने आज यहाँ पर देखा वो सब मैंने ऑर्गेनाइज किया था। मुझे पता है कि तुम एक एक्टर हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास अलग काम है। तुम चाहे तो मुझसे कल मेरे ऑफिस में मिलने आ सकते हो। फिलिप अगले दिन उससे मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहां पर उसे ओनर बताता है कि हमारी जो कंपनी है रेंटल फैमिली, वो कोई थिएटर या शो ऑर्गेनाइज नहीं करती, बल्कि हम लोगों की जिंदगी में जो खालीपन है, जो रिश्तों का अभाव है, उसे पूरा करते हैं। आजकल की तेज भागती जिंदगी में लोगों के पास अपनों के लिए वक्त नहीं है, इसीलिए जब कोई अपने पिता को मिस करता है तो हम अपनी कंपनी से एक एक्टर उसकी जिंदगी में भेजते हैं, जो कुछ दिनों के लिए उसके पिता का रोल अदा करता है, जिससे उसे कुछ हद तक संतुष्टि मिलती है। या किसी पेरेंट्स के पास अगर उनके बच्चे नहीं हैं, तो हम बच्चे उनके पास भेजते हैं, ताकि उन्हें माता पिता होने का एहसास हो सके। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ काम करो। हालांकि फिलिप ये काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका से वो जापान ये काम करने के लिए नहीं आया, पर पैसों के अभाव की वजह से उसे हाँ बोलना पड़ता है। इसके बाद वो इस कंपनी की दूसरी एम्प्लॉय से मिलता है, जिसका नाम एको है। एको से बताती है कि एक लड़की है जिसे झूठ मूठ की शादी करनी है, ताकि वो अपने घर वालों से हमेशा के लिए दूर जा सके। हमें एक अमेरिकन आदमी की जरूरत है और इस काम में तुम फिट होते हो। और अब उस लड़की को बुलाया जाता है। एको उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लेती है, और घर जाते हुए वो फिलिप को सारे डायलॉग्स याद करवा देती है कि उसे क्या करना है, किस तरह से वहां पर बात करनी है। अगली सुबह वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर फिलिप की आज नकली शादी है, पर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वॉशरूम में छुप जाता है। पर एको जल्दी उसे ढूंढ लेती है। फिलिप कहता है कि ये सही नहीं है, ये कोई नकली शादी नहीं है, बल्कि असली शादी है। पर एको उसे समझाती है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, और अगर हमने शादी नहीं की तो उस लड़की का क्या होगा। ये सुनने के बाद फिलिप मान जाता है, जिसके बाद मन मारते हुए उसे पूरे जापानीज रीति रिवाजों के हिसाब से शादी करनी पड़ती है। उस लड़की के पेरेंट्स आज बहुत खुश होते हैं, और अब हमें फिलिप और उस लड़की को दिखाया जाता है, जो दोनों एक कमरे में होते हैं। और तभी दरवाजा नॉक होता है। फिलिप जब दरवाजा खोलता है तो अंदर एक लड़की आती है, जो उस लड़की से जिससे फिलिप ने नकली शादी की है उसके गले लग जाती है। दरअसल ये दोनों लेस्बियन है। फिलिप को समझ में आ जाता है कि इस लड़की ने शादी का नाटक इसीलिए किया था, ताकि वो अपने पेरेंट्स को बोल सके कि शादी के बाद वो हमेशा के लिए अमेरिका चली गई, और अमेरिका जाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रह सके। फिलिप को लगता है कि उसने जो किया वो अच्छा ही किया, क्योंकि अगर वो लड़की अपने पेरेंट्स को बताती कि वो लेस्बियन है तो उन्हें बहुत दुख होता, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और अब फिलिप की वजह से सब के सब खुश हैं। इसके बाद फिलिप को एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें उसे मिया नाम की एक बच्ची के पिता का रोल अदा करना है। दरअसल वो हाफ जैपनीज गर्ल है। बचपन में उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। वो अपनी मॉम के साथ रहती है। मिया की मॉम उसका एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती है, जहां पर पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है।
वो देखते हैं कि बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, उनकी बॉन्डिंग क्या है। इसीलिए मिया की मॉम ने फिलिप को अपने हस्बैंड यानी कि अपनी बेटी मिया के फादर के तौर पर हायर किया है। पर इस सच्चाई का मिया को पता नहीं होता। मिया की मॉम सब कुछ फिलिप को समझा देती है और उसे एक बैग देते हुए कहती है कि जब तुम मिया से मिलो तो ये गिफ्ट उसे दे देना, वो तुमसे बहुत नाराज है। इसके बाद फिलिप नर्वस होकर मिया से मिलने के लिए जाता है। वो सच में उससे बहुत नाराज होती है, इसीलिए वो फिलिप के गिफ्ट को फेंक कर वहां से भाग जाती है। फिलिप उसके पीछे जाता है जो कि बहुत नर्वस है और उसे समझाता है कि मुझे जरूरी काम से अमेरिका जाना पड़ा था जिसमें मुझे बहुत वक्त लग गया। मिया की मॉम भी यहाँ पर आ जाती है जो मिया को समझाती है। मिया फिलिप से वादा लेती है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद मिया अपनी मॉम के साथ यहाँ से निकल जाती है। वहीं फिलिप को एक बार फिर से रेंटल कंपनी के ओनर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। एक जैपनीज एक्टर है, इसे उम्र के साथ डिमेंशिया हो गया है जिसमें इंसान की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है। वो कहता है कि उसे इस बात का डर है कि लोग उसे भूल चुके हैं, इसीलिए तुम्हें एक अमेरिकन जर्नलिस्ट बनकर उसका इंटरव्यू लेने जाना होगा ताकि उसे लगे कि आज भी लोग उसे याद करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अब फिलिप उस बूढ़े एक्टर के घर पहुंच जाता है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है। लेकिन फिलिप खुद भी एक एक्टर है, इसीलिए उसे पता है कि एक्टर से कैसे बात की जाती है। और जब वो उससे बात करता है, उसका इंटरव्यू लेता है, तो उस बूढ़े एक्टर को बहुत खुशी होती है। अगले दिन फिलिप मिया के स्कूल जाता है जहां आज उसका पहला टेस्ट होता है जिसमें उसे एक हैंगर से कुछ बनाना होगा। हालांकि फिलिप को दिखाती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, पर मिया चाहती है कि फिलिप, जिसे वो अपना डैड समझती है, हमेशा उसके साथ रहे। वो हैंगर से डेकोरेशन की एक बहुत अच्छी चीज बनाती है। टीचर उसे देखकर बहुत खुश होती है और घर जाने से पहले मिया वो फिलिप को गिफ्ट के तौर पर दे देती है, जिससे फिलिप को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसे कुछ अपना समझ कर दिया होता है। फिलिप की जिंदगी अब इसी तरह से चलती रहती है। उसे रिश्तों की अहमियत पता चल चुकी है, साथ ही उसकी जिंदगी में जो निराशा और अकेलापन था वो भी अब खत्म हो चुका है। वो मिया के फादर का नाटक करने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम करता है जिसमें वो कभी किसी का दोस्त, कभी किसी का रिश्तेदार बनता है। एक दिन मिया को वो डिजिटल एक्वेरियम दिखाने के लिए लाया होता है, तभी उसकी एजेंसी से उसे कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि 1 महीने पहले जो ऑडिशन उसने दिया था, उस ऑडिशन में उसका सिलेक्शन हो सकता है, जो कि एक बहुत ही लंबा रोल है। और अगर ये रोल उसे मिल गया तो उसका पूरा करियर, उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। पर इसके लिए उसे साउथ कोरिया जाना होगा। फिलिप इस कॉल को सुनने के बाद भी एक्साइटेड नहीं होता। वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, क्योंकि उसे पता है कि मिया को उसकी जरूरत है। मिया उस पर अब पहले से ज्यादा विश्वास करती है। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो चुका है। साथ ही फिलिप की वजह से वो बूढ़ा जैपनीज एक्टर पहले से बेहतर महसूस कर रहा होता है। वो फिलिप को बताता है कि जब मेरी बेटी छोटी थी मैं अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त था, इसीलिए मैंने उसे टाइम नहीं दिया, और आज हम दोनों के बीच में बहुत दूरी है। या तुम्हारी कोई बेटी है? फिलिप कहता है कि हाँ, मेरी एक बेटी है जिसका नाम मिया है। बूढ़ा एक्टर कहता है कि तुम उसके बचपन में उसे पूरा वक्त देना। और अब हमें फिलिप को दिखाया जाता है जो मिया के साथ एक कैट फेस्टिवल में जाता है, जहां पर दोनों के दोनों कैट का गेटअप धारण करते हैं। मिया कहती है कि मैं अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से मिलना चाहती हूँ। फिलिप उदास हो जाता है और कहता है कि मेरे पिता बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे और मेरी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर मिया को बहुत दुख होता है। वो फिलिप को अपना मोबाइल देती है और कहती है कि इस पर अपना नंबर सेव कर दो ताकि हम दोनों बात कर सके। फिलिप को एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई है जो उसकी परवाह करता है, और वो उसकी बेटी मिया है। हालांकि वो उसकी असली बेटी नहीं है, पर उसे लगता है कि फिलिप ही उसका असली पिता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे अब तक सच्चाई नहीं बताई। वो उसे एक एनवलप देती है और कहती है कि घर जाकर इसे खोलना। और जब वो घर आकर उसे खोलता है तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी पेंटिंग होती है जो मिया ने फिलिप के लिए बनाई है। उसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। वो कास्टिंग एजेंसी को कॉल करता है। दरअसल उस रोल के लिए उसका सिलेक्शन हो चुका है, पर वो कहता है कि मैं उस रोल को नहीं कर सकता, क्योंकि उस रोल को करने के लिए उसे साउथ कोरिया जाना होगा और वो मिया से दूर हो जाएगा। एजेंट कहती है कि तुम अपने इस फैसले के लिए पछताओगे। वो कहता है कि अगर मैं वहां गया तो मैं शायद जिंदगी भर पछताऊंगा। ये कहकर वो मना कर देता है। दरअसल वो उस बूढ़े एक्टर की तरह पछताना नहीं चाहता जिसने बचपन में अपनी बेटी को टाइम नहीं दिया था
और आज उन दोनों के बीच बहुत दूरियां हैं। वहीं मिया की मॉम को दिखाया जाता है जो इस बात से परेशान होती है मिया फिलिप को सच में अपना डैड समझने लगी है, वो उससे बहुत क्लोज हो चुकी है। हालांकि वो मिया को समझाने की कोशिश करती है कि उसे फिलिप से दूर रहना चाहिए, पर मिया अपनी मॉम से नाराज हो जाती है। जिसके बाद मिया फिलिप से मिलती है और कहती है कि तुम इस बात की परमिशन किसने दी कि तुम मिया से फोन पर बात कर सकते हो। फिलिप कहता है कि वो मुझे अपना पिता समझती है, बस मैं एक अच्छा पिता होने की कोशिश कर रहा हूँ। मिया की मॉम कहती है कि तुम उसके असली पिता नहीं हो। ये सुनकर फिलिप को बहुत दुख होता है और अब यहाँ से वो उस बूढ़े एक्टर के पास जाता है जिसने उसे एक टेम्पल में बुलाया है। फिलिप देखता है कि बूढ़ा एक्टर पर्दों के अंदर जाकर 2 बार क्लैप करता है और ध्यान से एक तरफ देखता रहता है। फिलिप पूछता है कि अंदर क्या है। बूढ़ा एक्टर कहता है कि तुम खुद जाकर देख लो, लेकिन फिलिप अंदर नहीं जाता और अब बूढ़ा एक्टर फिलिप को कहता है कि अपनी बीमारी के चलते जल्दी मैं सब कुछ भूलने वाला हूँ, पर इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊं मैं अपने घर जाना चाहता हूँ जो कि एक आइलैंड पर है जहाँ मैंने अपना पूरा बचपन बिताया था। वो मेरा गाँव है। मैं अकेला वहां नहीं जा सकता क्योंकि बीमारी के चलते रास्ते में ही शायद मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने साथ वहां ले जाओ। उसकी बात का फिलिप कोई जवाब नहीं देता और अब अगले दिन वो अपने ऑफिस जाता है जहां पर रेंटल फैमिली का ओनर उसे कहता है कि मिया की मॉम का कॉल आया था, जल्दी उसका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू होने के बाद तुम्हें मिया से कहना होगा कि तुम अमेरिका वापस जा रहे हो, जिसके बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। ये बात सुनकर फिलिप को बहुत दुख होता है। ओनर उसे समझाता है कि हमें अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे हमें दुख होता है। फिलिप वहां से निकलकर बूढ़े एक्टर के घर जाता है। वो देखता है कि बूढ़ा एक्टर मैप से अपने गांव जाने के रास्ते को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि फिलिप उसे उसके गांव ले जाएगा। पर फिलिप कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बाहर ना ले जाऊं। ये सुनकर बूढ़ा एक्टर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और फिलिप को अपने घर से जाने के लिए कहता है। फिलिप भी उदास होकर घर से निकल जाता है। अगले दिन मिया की मॉम के साथ वो मिया के स्कूल जाता है क्योंकि आज पेरेंट्स का इंटरव्यू है। मिया की मॉम ने पहले उसे समझा दिया था कि उसे इमोशनल होकर कोई जवाब नहीं देना, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पर इंटरव्यू देते देते वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने मोबाइल पर वो ड्राइंग भी दिखाता है जो मिया ने बनाई होती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो मिया से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे 1 साल के लिए अमेरिका जाना होगा, 1 साल तक मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। और मिया को वो अलविदा कहता है। मिया उसे अपने गले से लगा लेती है। फिलिप भी इमोशनल हो जाता है और अब रात को एको से मिलने एक बार में जाता है। एको से बताती है कि मैं एक आदमी की गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ गई थी। वो आदमी शादीशुदा था। वो अपनी पत्नी के आगे अपनी असली गर्लफ्रेंड को नहीं लाना चाहता था, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा और उसकी पत्नी ने मुझे एक थप्पड़ भी मारा, जिस थप्पड़ का निशान अब भी उसके गाल पर होता है। वहीं फिलिप भी बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो मिया से दूर हो चुका है और अब वो तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर उस बूढ़े जापानीज एक्टर को उसके गांव जरूर ले जाएगा। वो सुबह सुबह उसके घर पहुंच जाता और कहता है कि चलो हम तुम्हारे गांव जाएंगे। ये सुनकर बूढ़ा जापानीज एक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब फिलिप उसे उसके गांव ले जाता है जहां वो अपने पुराने घर को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ये दोनों के दोनों घर के अंदर जाते हैं। बूढ़ा एक्टर बताता है कि मैंने अपना पूरा बचपन इसी घर में बिताया था, यहीं मैं अपने परिवार को अपनी एक्टिंग करके दिखाया करता था, जिसके बाद मैं एक्टर बना। और अब वो एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ के पास जाता है और कदमों से नापते हुए एक जगह खोदना शुरू करता है। अंदर से एक डिब्बा निकलता है जिसे खोलने पर उसके अंदर बहुत पुरानी फोटोज होती हैं जो उसके अतीत की हैं। वो फिलिप को बताता है कि यही मेरी असली जिंदगी थी जिसे मैं कहीं ना कहीं भूल गया था, पर तुम्हारी वजह से अपनी याददाश्त पूरी तरह से खोने से पहले एक बार फिर से मैं अपने अतीत को याद कर पाया। इसमें उसकी पत्नी की जवानी की फोटो भी होती है जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं हमें शहर में एको को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड बनकर उसकी पत्नी के सामने जाती है ताकि उसकी असली गर्लफ्रेंड को उसकी पत्नी के सामने ना आना पड़े। पर अब उसकी पत्नी को सच बता देती है कि मैं तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, उसकी असली गर्लफ्रेंड कोई और है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है।
वहीं हमें ओनर को दिखाया जाता है जो फिलिप को कॉल करता है और कहता है कि तुम उस बूढ़े जापानीज एक्टर को अपने साथ क्यों ले गए, ये एक तरह की किडनैपिंग है। वो कहता है कि मैं उसे नहीं लाया बल्कि वो मुझे अपने साथ लाया है। और तभी बूढ़ा एक्टर बेहोश हो जाता है। फिलिप भागकर उसके पास जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वो पूरी तरह से ठीक होता है, पर उस बूढ़े एक्टर की बेटी हॉस्पिटल में पुलिस को लेकर आती है जो फिलिप को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने पहले भी फिलिप को मना किया था कि वो उसके डैड को कहीं बाहर लेकर ना जाए। फिलिप के अरेस्ट होने से एको को बहुत दुख होता है। वो ओनर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, पर शायद वो उनका साथ नहीं देना चाहता। इसीलिए अगले दिन एको नकली वकील बनकर उस बूढ़े एक्टर की बेटी के पास जाती है ताकि उसे कन्विंस कर सके कि वो फिलिप को छोड़ दे। और जब वो उससे बात कर रही होती है तभी वहां पर ओनर भी पुलिस ऑफिसर बनकर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इन दोनों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बूढ़े एक्टर ने पहली पुलिस को गवाही दे दी थी कि फिलिप को वो अपने साथ ले गया था, ना कि फिलिप उसे अपने साथ ले गया था, जिस वजह से फिलिप को छोड़ दिया जाता है। मिया भी फिलिप को एक मूवी में सीन के दौरान देख लेती है। वो समझ जाती है कि फिलिप उसके असली पिता नहीं है बल्कि वो एक एक्टर है। उसकी मॉम भी एक्सेप्ट करती है कि ये सब कुछ उसने उसके एडमिशन के लिए किया। वो अपनी मॉम को माफ कर देती है। कुछ दिनों के बाद फिलिप को पता चलता है कि बूढ़े एक्टर की मृत्यु हो चुकी है। मरने से पहले उसने कहा था कि फिलिप को मेरे फ्यूनरल पर जरूर बुलाना। फिलिप उसके फ्यूनरल पर जाता है क्योंकि उसी बूढ़े एक्टर की वजह से उसे रिश्तों की वैल्यू का पता चला था। और फ्यूनरल के बाद वो मिया से मिलने उसके नए स्कूल जाता है। उसका एडमिशन हो चुका है, जिससे मिया की मॉम और मिया दोनों खुश है। वो मिया से माफी मांगता है। मिया भी उसे माफ कर देती है क्योंकि अब भी वो उसके अंदर अपने पिता के रिफ्लेक्शन को देखती है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और अब वो उस टेम्पल में जाता है जहां पर बूढ़ा जापानीज एक्टर प्रेयर किया करता था। और आज वो पर्दों के अंदर जाकर देखता है, वहां पर एक मिरर होता है जिसमें उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, जो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो समझ जाता है कि जिस चीज को इंसान बाहर ढूंढता है वो उसके अंदर है। ईश्वर ही इंसान के अंदर बसता है। हमारे एक्शन ही डिसाइड करते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। वो अपने आप को देखकर आज खुश है क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल पाया, क्योंकि आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में रिश्ते फॉर्मेलिटी बन चुके हैं। हर कोई अपने रिश्ते निभाने के लिए प्रिटेंड करता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन ये दुनिया कितनी अलग होगी जब इंसान रिश्तों के लिए प्रिटेंड ना करके सच में अपने रिश्तों में अपना 100% डालें, सच में अपने लोगों से प्यार करें। रेंटल फैमिली कंपनी अपने लोगों को दूसरों की जिंदगी में भेज तो देती थी, लेकिन वो उनकी जिंदगी को कभी भी पूरी तरह से बदल नहीं सकती थी। बस उन्हें कुछ पलों का एहसास दिला सकती थी कि उनकी जिंदगी में भी कोई है जो उन्हें वक्त देता है, जो वक्त उन्हें अपनों से चाहिए। हमें भी अपनी जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो भी लोग आसपास रहते हैं हम उन्हें अपना वक्त दें, उन्हें समझें, उनसे प्यार करें। तभी हमारी जिंदगी के, हमारे अस्तित्व के कुछ मायने होंगे। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।